कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, उससे उपचुनावों ने कांग्रेस पार्टी को शायद थोड़ी राहत की सांस तो दी होगी। लेकिन क्या ये कांग्रेस पार्टी की किस्मत है या फिर प्रशांत किशोर के कांग्रेस पार्टी में आ जाने की बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने जीतना शुरू कर दिया है? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं SPN9 न्यूज। प्रशांत किशोर के कदम अभी कांग्रेस पार्टी में पड़े ही हैं कि कांग्रेस पार्टी के ऐसा माना जा रहा है कि अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, और बीजेपी को इस बार जिस तरह करारी हार का सामना एक लोकसभा उपचुनाव में और बाकी विधानसभा के उपचुनावों में करना पड़ा है, उससे ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आगे हो सकता है कि और बेहतर मजबूती के साथ, बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ती नजर आए। लेकिन जिस तरह से अभी फिलहाल जो हालात देखने को मिल रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को फिलहाल एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में चल रही थी अंतरकला की वजह से कांग्रेस पार्टी को कई राज्यों में करना पड़ा हार का सामना, और अब कांग्रेस पार्टी संभलने की कोशिश तो कर रही है। लेकिन कैसे? क्या सिर्फ प्रशांत किशोर के आ जाने से भर से ही कांग्रेस पार्टी संभल रही है या फिर कांग्रेस पार्टी को किन्हीं नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? इन्हीं सभी तमाम चर्चाओं के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मेघा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। मेघा, मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि प्रशांत किशोर के कांग्रेस पार्टी में आ जाने से क्या आपको लगता है कि कितने प्रतिशत तक कांग्रेस संभल पाएगी, और जो प्रशांत किशोर रणनीतियां बना करके देंगे कांग्रेस पार्टी को, उससे कांग्रेस पार्टी की जीत कितनी पुख्ता हो जाती है? जी देखिए, जिस तरह से प्रशांत किशोर का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस तरह से अभी बंगाल चुनाव में भी देखने को मिला कि बीजेपी को किस तरह से टीएमसी ने टक्कर दी है, उसके पीछे प्रशांत किशोर का ही हाथ रहा है। तो अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस को रणनीति बनाकर देते हैं और कांग्रेस उस रणनीति को अच्छी तरीके से ग्राउंड लेवल पर उतारती है, तो जीतने के आसार है। मैं राज्य चुनाव की बात कर रही हूँ, राज्यसभा के चुनाव की। अगर वहां पर अगर जीत हासिल होती है तो 2024 में देखा जा सकता है कि कांग्रेस थोड़ी टक्कर दे सकती है बीजेपी को, क्योंकि अभी सबसे पहले वो कहते हैं ना सेमीफाइनल, वो राज्यसभा चुनाव ही है। अगर गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो कहा जा सकता है बिल्कुल कि जो प्रशांत किशोर आए हैं कांग्रेस में वो सफल हुआ है। जो प्रशांत किशोर आए हैं कांग्रेस में वो सफल होगा मेघा, लेकिन हिमाचल प्रदेश के चुनाव हैं, गुजरात के चुनाव हैं, जिस तरह से देखा जा रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी भी वही गलतियां करेगी जिस तरह से पहले सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ही ग्राउंड पर नजर आए थे, पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे, या फिर इस बार जिग्नेश मेवानी जैसे नेताओं को, हार्दिक पटेल जैसे नेताओं को इस बार गुजरात में मौका दिया जा सकता है? जी बिल्कुल, इस बार मौका दिया जा सकता है, क्योंकि देखिए कांग्रेस हमेशा से गांधी परिवार के चेहरों पर लड़ती आई है। जिस तरह से इन 5 राज्यों में देखा गया कि वो चेहरा नहीं चला, क्योंकि देखिए यूपी में भी किस तरह से प्रियंका गांधी उतरती है और ऐसा कहा गया कि प्रियंका गांधी यूपी का तख्ता पलट कर देंगी, एक बदलाव लेके आएंगे, लेकिन कांग्रेस कुछ अच्छा खासा असर नहीं कर पाई यूपी में। वहां पर भी 4 ही सीटें लेकर आ पाई यूपी में। तो मुझे लगता है कि अब गांधी परिवार से ऊपर उठकर कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। अगर कांग्रेस में बदलाव नहीं आया तो मुझे नहीं लगता जीतना आसान होगा। अगर गुजरात में और राजस्थान में आने वाले चुनाव में देखा जाए या फिर हिमाचल प्रदेश में देखा जाए, अगर यहाँ पर नए चेहरे नहीं उतारे गए तो मुझे लगता है जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर जब 5 राज्यों में हार मिली थी तब कांग्रेस के नेताओं ने भी यही सवाल उठाया था परिवारवाद को लेकर, और यही चीज कहा था कि कांग्रेस को अब सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। नए चेहरे जो है कांग्रेस में शामिल करने पड़ेंगे और बाकी जो पहले से चेहरे मौजूद है उन्हें सामने लाकर रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं गांधी परिवार भी इस चीज को समझ चुका है और इसलिए वो नई तरीके से सोचने की और काम करने की कोशिश कर रहा है, और गुजरात में इस बार बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। गुजरात में इस बार बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन बात यह है कि जिस तरह से G23 के नेताओं ने जो आवाज उठाई थी कांग्रेस पार्टी में, G23 के नेताओं का कहना था कि पार्टी को रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है, पार्टी को संगठन में बदलाव करने की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात के नेतृत्व में बदलाव करने की जरूरत है। नेतृत्व में बदलाव का मतलब था कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार को या तो फिर किसी और चेहरे को इस वक्त कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए, या फिर गांधी परिवार को कांग्रेस पार्टी से कुछ वक्त के लिए दूरी बना लेनी चाहिए। थोड़ी सी दूरी बना लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमने देखा है कि सोनिया गांधी इस वक्त अंतरिम अध्यक्ष हैं, महासचिव इस वक्त प्रियंका गांधी हैं, और राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष रह चुके कांग्रेस पार्टी के। लेकिन 2014 के बाद से लगातार इन सभी नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है शायद के सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया दिया जाए, लेकिन उन्हें ऐसी फिर उसके बाद ऐसी चर्चाएं होने लगी कि शायद कांग्रेस पार्टी में अभी उनके नाम की चर्चा इतनी नहीं है, लेकिन राजस्थान में उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। फिलहाल उसके बारे में भी कोई बात सामने निकल कर नहीं आई। लेकिन जिस तरह देखा गया कि प्रशांत किशोर के आ जाने से कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव जीते, तो ये
ये मेरा सवाल मेगा आपसे ये रहेगा कि उपचुनावों के जीतने में क्या प्रशांत किशोर का कोई रोल है या फिर ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी रणनीतियों का ही फल है? जी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने अभी मुलाकात की है जब चुनाव के रिजल्ट आ गया है तब। मुझे लगता है ये पुरानी, क्योंकि यहाँ पर 2 राज्यों में जहां जीती है कांग्रेस, वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की अच्छी खासी पकड़ थी, इस वजह से कांग्रेस इस उपचुनाव में जीत पाई है। लेकिन अब प्रशांत किशोर के आने से पहले ये जीत हासिल हो चुकी है, तो लगता है ये अच्छे संकेत है कांग्रेस के दिन बदलने के। और जिस तरह से प्रशांत किशोर अब कांग्रेस के साथ मीटिंग, उन्होंने हाल ही में मीटिंग की है सोनिया गांधी और बाकी वरिष्ठ नेताओं के साथ, तो अब लग रहा है कि कई सारे माइनस मीटिंग के निकल के आ रहे हैं, कई सारी रणनीतियों पर भी डिस्कशंस हुए हैं। प्रशांत किशोर ने कई सारे सुझाव दिए हैं। अगर इन सुझावों पर कांग्रेस काम करती है तो मुझे लगता है कांग्रेस आने वाले समय में अच्छी खासी जीत जरूर हासिल करेगी। कांग्रेस आने वाले समय में अच्छी खासी जीत जरूर हासिल कर सकती है, लेकिन ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन बीजेपी को हराना इसलिए भी इतना आसान नहीं होने वाला। जिस तरीके से हमने देखा है कि बीजेपी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी यानी कि सोनिया गांधी है, चाहे राहुल गांधी हो, अजय कुमार लल्लू जो उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के, जी तोड़ मेहनत करी लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं मिला। अब जहां पर चुनाव होने वाले हैं, जिस गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर भी बीजेपी की सरकार है। जहां हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं वहां पर भी बीजेपी की सरकार है। एक तरफ 77 सीटें मिली थी कांग्रेस पार्टी को गुजरात में, तो एक तरफ वहां पर 21 या 22 सीटें यहां तक पाई थी हिमाचल में। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां कांग्रेस पार्टी की हालत कहीं ना कहीं खस्ता होती नजर आ रही है। कुछ उम्मीद है कि शायद गुजरात में कुछ हवा का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन बदलाव की लहर कहां से शुरू होगी ये तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से इस वक्त कांग्रेस पार्टी में लगातार गठजोड़ का खेल चल रहा है, कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से मंथन चल रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रही है। आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि जिस तरह से अब कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में एक दूसरे कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्या एक तरफा चुनाव होंगे हिमाचल या फिर गुजरात में, या फिर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी जिस तरह से पहले गुजरात में देखने को मिली थी, हिमाचल के भी वही हालात होंगे या फिर एक तरफा जीत बाकी देश? नहीं, देखिए पिछली बार तो जीएसटी का मुद्दा था, इस वजह से कहीं ना कहीं वहाँ के यहाँ व्यापारी थे वो बीजेपी से नाराज होते हुए नजर आए थे, इसलिए कांग्रेस ने इसका फायदा उठाया था। इस बार भी मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, उस पर भी कांग्रेस जो है बेरोजगारी का मुद्दा है, अगर चाहे तो काम कर सकती है और गुजरात में अच्छी खासी जीत हासिल कर सकती है। पिछली बार उन्होंने सीट जरूर निकाली लेकिन वो बहुमत नहीं बना पाई। अगर इस बार ग्राउंड लेवल पर काम करती है, अच्छे से मुद्दे उठाती है, तो मुझे लगता है जरूर यहाँ पर बीजेपी को टक्कर देंगी वो गुजरात में। वही हिमाचल प्रदेश में कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर लेकिन इस बीच एक चीज है, आम आदमी पार्टी का जो फैक्टर रहेगा, आम आदमी पार्टी का जो फैक्टर है, क्या वो इस बार कांग्रेस का खेल बिगाड़ेगा या बीजेपी का खेल बिगाड़ेगा? जी, मुझे लगता है कि बीजेपी का खेल बिगाड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में इस बार आम आदमी पार्टी उतरी है, ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस का तो पता नहीं, कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की ऑलरेडी सरकार है और बीजेपी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तो उत्तराखंड में भी देखने को मिली थी, लेकिन वहां पर क्या हुआ, जमानत जब्त हो गई उनके प्रत्याशियों की, उससे भली तो कांग्रेस पार्टी की सीटें वहां पर निकल कर आई हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार आम आदमी पार्टी अच्छा कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने रोड शो किया, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट मिला और एक जीत जिस तरह से उन्होंने पंजाब में हासिल की है, मुझे लगता है अब कॉन्फिडेंस में आ गई है आम आदमी पार्टी की हिमाचल प्रदेश पर कब्जा कर सकती है, वो हिमाचल प्रदेश पे कब्जा कर सकती है आम आदमी पार्टी। लेकिन अभी भी इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जब रोड शो किया था और जो मेगा रोड शो अरविंद केजरीवाल ने किया था, उसके बाद आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और जिससे आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा था। लेकिन देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के साथ साथ गुजरात की सियासी जंग आखिरकार 2024 के लिए किसके रास्ते आसान बनाती है और किसके रास्तों में कांटे बिछा देती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। नमस्कार।